नमस्कार दोस्तों, टेक संजीव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक आरटीआई रिप्लाई के साथ उपस्थित हूँ। आप अक्सर यह प्रश्न पूछा करते हैं, हमेशा यह क्वेरी प्राप्त होती है कि क्या एक सर्विसमैन की जगह जनरल कैंडिडेट्स को दे दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो संदर्भित चीज़ों को लेकर के भी इस आरटीआई में रिप्लाई प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आइटम नंबर 1 और 2 है, जिसका रिप्लाई यानी सूचना दी गई है। डॉक्यूमेंट्स परटेनिंग टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जनवरी 2014 हैव बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ रिटेंशन पीरियड, हेंस द इंफॉर्मेशन साउट फॉर कैन नॉट बी फर्निश्ड। यानी कहा जा रहा है कि जनवरी 2014 के जितने भी कागजात थे, रिटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद उसे समाप्त कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और इस प्रकार से 1/2014 के संदर्भ में कुछ सूचना पूछी गई होगी, जिसके संदर्भ में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता का रिप्लाई है कि संदर्भित प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे सकता। और आइटम नंबर 3 जो है, उसमें कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि एक सर्विसमैन पोस्ट आर अलॉटेड। आप देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, एक सर्विसमैन posts are allotted to the eligible candidates in case of non-availability of eligible ex-serviceman candidate। यानी कहा जा रहा है कि एक सर्विसमैन यदि प्राप्त नहीं हुए तो उनके जगह पर जो दूसरे एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, उन पदों के लिए उन अभ्यर्थियों को यानी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक सर्विसमैन से रिलेटेड हमेशा जो क्यूरी प्राप्त होता है, तो मैंने पहले भी वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि एक सर्विसमैन का जो पोस्ट है वो आरआरबी कोलकाता ने सामान्य कैटेगरी को कैंडिडेट को दे दिया है, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को दे दिया है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कितना परसेंट रहता है। तो उसी प्रकार से एक सर्विसमैन का जो परसेंटेज होता है, मान लीजिए 40 सीट है तो उसमें कितना जनरल का होगा, तो उसका 50%, और जो भी ओबीसी का जो रिजर्वेशन मिलता है या एससी का, एसटी का, उसी के अकॉर्डिंग जो है एक सर्विसमैन का भी रहता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी के जो सीट्स होते हैं, ये जो वैकेंसी है ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत जाता है। यदि कोई ओबीसी एक्स सर्विसमैन मिलता है तो उन्हें ओबीसी ही दिया जाएगा, एससी मिलता है तो एससी दिया जाएगा, एसटी है तो एसटी वाले पोस्ट पर ही एक सर्विसमैन जाएंगे। और सामान्य कैटेगरी के, सामान्य कोटि के अभ्यर्थी अगर एक सर्विसमैन मिलते हैं तो अनरिजर्व्ड में ही काउंट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से एक सर्विसमैन के पद भी जो थे, जो सीटें थी, वो दे दी गई। और दूसरी बात मैं बता दूं कि एक सर्विसमैन का अलग से कोई सीटें नहीं थी। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई कैटेगरी है, मान लीजिए आपका कोई 41 नंबर कैटेगरी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसमें टोटल वैकेंसी 50 है, ठीक है, और 50 मान लीजिए यूआर का है, ठीक है, 25 ओबीसी है, इसके बाद 15 वैकेंसी एससी का है और 10 वैकेंसी एसटी का है। और दूसरी तरफ जो कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम के दूसरी तरफ लिखा हुआ है एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी। तो मैं बात एक सर्विसमैन का कर रहा हूँ। एक सर्विसमैन का दिया हुआ है 10 सीट। तो याद रखिए 10 सीट जो दिया हुआ है, ये 10 सीट अलग से नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो वैकेंसी आई इसमें 25, 15, तो 25 और 15 मिलाकर 40 हुआ, 40 और 10 हो गया 50, और यूआर हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, और एसटी का मान लीजिए 5 है, तो 50, 5, 55, तो एक 55 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गया। तो ये जो 10 एक सर्विसमैन की वैकेंसी हुई, ये 55 में ही इंक्लूड है, ये बाहर से नहीं है। अगर एक सर्विसमैन ओबीसी मिलता है तो ओबीसी में चला जाएगा, एससी मिलता है तो एससी में चला जाएगा, एसटी मिलता है तो एसटी में चला जाएगा। ये सेपरेट वैकेंसी नहीं है। और अगर सामान्य वर्ग का मिलता है तो वो सामान्य वर्ग में जाएगा। इस प्रकार से है। अब बात रह गई कि ओबीसी के 15 सीट है और 2 एक सर्विसमैन मिल गए, तो 2 एक सर्विसमैन मिले और यहाँ पर 13 सीटें रह गई खाली।
किसका 13 सीटें, तो 13 सीटें जो है वो सामान्य वर्ग जो ओबीसी के सामान्य कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन नहीं है, उन्हें दे दिया जाएगा। ये 15 में 10 सीटों में इसका कुछ जो परसेंटेज रहता है 27% ओबीसी का है, तो इसका मान लीजिए लगभग 3 सीटें, तो 3 सीटें की जगह पर 2 एक सर्विसमैन मिला तो 2 तो एक सर्विसमैन को दे दिया गया, लेकिन एक जो एक सर्विसमैन का सीट बचा उसे भी ओबीसी जनरल कैंडिडेट को दे दिया गया। और यह चीज़ हर कम्युनिटी के साथ, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबों के साथ यह चीज़ लागू होता है। और फिर हमेशा आरटीआई का रिप्लाई इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है स्टैंड बाई या वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स को लेकर कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट, यानी स्टैंड बाई और वेटिंग लिस्ट का कोई अवधारणा नहीं है। फॉर नन इम्पैंड डीवी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अ पूल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स इज मेंटेन, जिनका डीवी हो गया है और अभी तक इम्पैनल नहीं हुए हैं, तो उन्हें अगर वो एलिजिबल कैंडिडेट्स है तो उनका एक पूल मेंटेन किया गया, उनको बना कर रखा गया है। एज मैनी एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर एंड आर एलिजिबल फॉर मैनी कैटेगरीज, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे कैटेगरीज के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। आपका मेरिट पोजीशन तो तब बता दिया जाता है जब आप किसी एक कैटेगरी के लिए ही अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बहुत सारे कैटेगरी के लिए अप्लाई किए हुए हैं। The candidates' names will be recommended on demand by General Railway strictly on basis of merit subject to fulfilling other eligibility criteria। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जनरल रेलवे के डिमांड के द्वारा स्ट्रिक्टली बेसिस ऑफ मेरिट के आधार पर उनके नेम को रिकमेंड किया जाएगा। तो यह रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता की ओर से आरटीआई रिप्लाई प्राप्त हुआ था। तो एक सर्विसमैन से संदर्भित जितने भी क्यूरीज आते हैं उनका इस आरटीआई रिप्लाई में समाधान हो चुका है। एक सर्विसमैन आप देख सकते हैं कि अलॉट कर दिया गया है सामान्य कैंडिडेट्स को, और किस प्रकार से उन्हें अलॉट किया गया है ये बात भी मैंने इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया। वैसे पहले भी जो वीडियोज मैंने बनाए हैं उसमें मैंने एक सर्विसमैन के संदर्भ में बातें बता दी थी कि वो सामान्य कैंडिडेट्स को दे दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता के द्वारा। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।